तो अब इन देविन जाटो का एडिटिंग स्टाइल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में है, पर देविन जाटो का एडिटिंग पीसी में किया गया है और वो भी आफ्टर इफेक्ट में। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें वही लुक वही स्टाइल सिर्फ फोन में एलाइट मोशन में स्टेप बाय स्टेप रिक्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है एंड इस वीडियो में जितने मटेरियल यूज होंगे वो सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले एक छोटा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। Never should you ever record a video, get up, and then turn off the recording. That is fucking stupid. If you want to be more natural and engaging on camera so your videos actually start to get views, then you never record a video. ओके, तो इस वीडियो का एम है 1K लाइक, आई नो आप सब करवा दोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये लाइट मोशन को ओपन करके एंड मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया हूँ जो मैं देविन जाटो का रील्स एडिट किया था, बट मैंने जोसेफ का रॉ वीडियो क्लिप यूज किया था। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे एडिट किया हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ एंड सबसे पहले मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, Never should you ever record a video, get up, and then turn off the recording. That is fucking stupid. If you want to be more natural and engaging on camera so your videos actually start to get views, then you never record a video. ओके, तो अभी तो मैं प्ले करके दिखा दिया हूँ। तो जैसे मैंने अभी प्ले करके दिखा दिया, अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर आगे करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने एडिट किया है, कौन कौन से लेयर यूज किया है, सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने एडिट किया है वो सारे प्रोजेक्ट में दिखा दिया हूँ। अब बारी है लाइव करने की। तो अब सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा एंड यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसमें सिंपल एक रॉ वीडियो क्लिप है जोसेफ का, क्योंकि मुझे देविन जाटो का जो रॉ वीडियो क्लिप है ना वो नहीं मिला। तो मैं जोसेफ का ये वाला रॉ वीडियो क्लिप यूज किया हूँ क्योंकि ये थोड़ा मैच भी कर रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एंड अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है एंड एक पार्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया। तो मैंने देविन जाटो का रेफरेंस के लिए वो वाला रील्स भी ऐड करके रखा हुआ है ऊपर के साइड, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब स्टार्टिंग में हम लोगों को एक कैमरा रहेगा एंड साइड से हम लोगों को जो लाइट जो सॉफ्ट वाला रहता है ना उसका PNG ऐड करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जितने मटेरियल लगेंगे वो सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक कैमरा का वीडियो क्लिप ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग को इस प्लस लाइकन पर टैप करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैमरा ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए प्लस लाइकन पर टैप करेंगे, मीडिया पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से मैं सबसे पहले ये वाला मैं PNG ऐड कर दिया एंड अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसको कर देते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंड स्केलिंग में चले जाएंगे। एंड और बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछते रहते हैं भाई कहाँ क्या क्लिक करे, वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा होगा व्हाइट कलर में, मैं जहाँ पर भी क्लिक करूंगा ना कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं सर्कल वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें मैं क्लिक कर दिया एंड इसको अभी इंक्रीज कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन ऐड इफेक्ट में एंड यहाँ से हम लोग एक शैडो वाला इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो अब चले जाएंगे कलर एंड लाइटिंग में एंड यहाँ से ग्रेडियंट शैडो वाला ऑप्शन मिल जाता है, मतलब इफेक्ट मिल जाता है। तो नीचे आ जाएंगे एंड ऊपर ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर दिख गया है ये वाला इफेक्ट ग्रेडियंट शैडो, इस पर क्लिक कर देंगे। सो स्टैंडर्ड सेटिंग, तो अब इसके ऊपर हम लोग शैडो ऐड कर देंगे। तो अभी मैं शैडो ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से शैडो ऐड कर लिया है। अब सेटिंग क्या क्या है वो यहाँ पर देख सकते हो। प्रोग्रेस में मैंने 46 या 5 कर सकते हो, एंगल में 170 कर सकते हो, अल्फा में सिंपली 33 कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हूँ एंड करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में एंड सिंपली ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है एंड माइनस हम लोग को 300 करना है। तो मैंने -350 कर लिया है। सो उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसको बीचों बीच में कर देंगे। फिर चले जाएंगे स्केलिंग में और इसको डिक्रीज करके पहले जैसा एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अभी जो रॉ वीडियो क्लिप है ना, अब इसका डुप्लीकेट लेयर हम लोग बना लेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ, देख लूंगा कहाँ तक रहेगा। अराउंड ये 15 तक रहेगा, तो इसका क्लिप हम लोग रख लेंगे 16 तक। ओके, एंड उसके बाद अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कट लगा दूंगा। ओके, तो अब इसको सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे एंड अब यहाँ पर हम लोग को परफेक्टली एडजस्ट करना है। तो स्केलिंग में आ जाएंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बट नीचे हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन ऐड इफेक्ट में सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है वाइफ
एंड सबसे ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड अब एंगल पर क्लिक करना है 90 करके सही पर क्लिक। तो अब स्टार्ट वाले ऑप्शन को जैसे यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा जो क्लिप यहाँ पर कट रहा है। ओके, तो यहाँ पर मतलब करने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। एंड नीचे से हम लोग यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। ओके, जो नीचे हम लोग को पार्ट दिख रहा है क्लिप का कुछ इस तरीके से रिमूव हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इसमें भी हम लोग ग्रेडियंट शैडो इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो ऐड इफेक्ट में चले जाएंगे, इसको मैं ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद अब शैडो में आ जाएंगे। सो एंगल को थोड़ा सा हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ओके, एंड प्रोग्रेस को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, बस थोड़ा सा अराउंड कुछ इतना। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो अब सिंपली हम आ जाएंगे 16 पर एंड जो अब कैमरा एंड स्टैंड का जो पीएनजी है ना, इसको भी सिलेक्ट करके एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। अब इसको कर देंगे ऊपर यहाँ पर। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में स्केलिंग में इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब आ जाएंगे 15 पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद जेड पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके पूरा बाहर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वाई एक्स पर क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे भी करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर जेड पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, नीचे फिर से जेड पर क्लिक एंड इसको पूरा बाहर कर देंगे, फिर से नीचे एंड अब जेड पर क्लिक करके पूरा बाहर। एंड उसके बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइक में टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड यहाँ से देख लेते हैं। हाँ सही है। तो अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन ऐड इफेक्ट में एंड यहाँ से हम लोग आ जाएंगे ब्लर में। सो गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग एंड यहाँ पर हम लोग साइज रख लेंगे अराउंड 85 कर लेते हैं। सो 85 सही रहेगा। बैक आ जाएंगे एंड स्टार्टिंग में यहाँ से देखते हैं। हाँ सही है। तो अब इस प्लस लाइक में टैप करेंगे एंड यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से। सो एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके इसको कुछ ऐसा एंड बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको कर देंगे यहाँ पर। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे कलर फिल में। सो यहाँ से ग्रेडियंट एंड उसके बाद ब्लैक वाले कलर को कर देंगे नीचे कुछ इस तरीके से एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं अराउंड यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो अब व्हाइट कलर पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है एंड ऑप्सिटी पूरा 0 सही पर क्लिक कर देंगे एंड बैक आ जाएंगे। सो मतलब हमें से एक शैडो क्रिएट करना था एंड उसके बाद अब सिंपली हम लोग यहीं पर रहेंगे एंड यहाँ से कट लगा लेंगे। ओके, तो अब आ जाएंगे स्टार्टिंग में एंड अब यहाँ पर जो कैमरा पीएनजी दिख रहा है ना, अब इसके ऊपर हम लोग को शैडो डालना है। तो अब ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ पर देख लेंगे जेड का वैल्यू क्या है एंड यहाँ पर देख लेना है कि जेड का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, जैसे 1200 एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो शैडो को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में जेड पर क्लिक करके एंड इसका साइज भी उससे 1-2 पॉइंट अधिक करना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो कर लेने के बाद अब चले जाना है स्केलिंग में एंड इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब यहाँ पर एक व्हाइट लाइन दिख रहा होगा, मतलब शैडो है ना वो कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया है। तो अब आ जाएंगे पोजीशन में, वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको कर देंगे ऊपर के साइड जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर शैडो आ चुका है एंड अब जेड पर क्लिक करके इसको और मैं डिक्रीज करूंगा। ओके, डिक्रीज कर देने के बाद अब यहाँ पर समझ में आ रहा है, इसको कर दूंगा थोड़ा सा और इंक्रीज। सो पोजीशन में और इसको नीचे के साइड अराउंड यहाँ पर। सो बैक एंड यहाँ से देख लेता हूँ मैं। तो अब स्टार्टिंग में ही रहेंगे एंड अब दोनों साइड में जो सॉफ्ट लाइट का पीएनजी ऐड किया गया है सो उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए अब इस प्लस लाइक में टैप करेंगे। सो मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से मैं ऐड कर लूंगा। सो ऐड कर लेने के बाद अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब मैं चला जाता हूँ स्केलिंग में, इसको मैं डिक्रीज करूंगा अराउंड इतना। अब चले जाऊंगा पोजीशन में और इसको मैं यहाँ पर एंड मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लूंगा। मैं रेफरेंस में देख लेता हूँ कैसे ऐड किया गया है। सो मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, बस थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया है। तो अब बैक आ जाएंगे एंड अब दोबारा से प्लस लाइक में टैप करेंगे मीडिया पर क्लिक करके एंड अब सेकंड पीएनजी को एडजस्टमेंट कर लेंगे। सो अब इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना है ऊपर के साइड एंड यहाँ से हम लोग फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा, थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा एंड अब करूंगा यहाँ से इंक्रीज। सो एंड यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूंगा, इसको थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना। बैक आ जाऊंगा एंड अब सेकंड पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं थोड़ा सा अराउंड इतना निकालूंगा
एंड अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट में चले जाएंगे, एड इफेक्ट में यहाँ से ग्रेडियंट शेडो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा शेडो ऐड कर देंगे ब्लैक वाला एंड उसके बाद अब यहाँ से बैक दोबारा से एड इफेक्ट में एंड यहाँ से गॉसियन ब्लर, तो अब ब्लर में चले जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे, अराउंड इसका साइज को 50 कर लेंगे, ज्यादा नहीं बस 50 कर लेंगे। तो अब बैक आ जाएंगे एंड अब इन दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली कॉपी कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। तो अब सेकंड पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके फेस्ट इफेक्ट, तो इसमें भी दोनों इफेक्ट एड हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिर्फ ग्रेडियंट शेडो वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड बैक आ जाएंगे। एंड अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 16 पर एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे कि एक्स्ट्रा पार्ट कट जाए। तो अब सबसे मेन जो रॉ वीडियो क्लिप है ना उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग कट लगा लेंगे एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और जहां पर था वहीं पर लेकर आ जाएंगे। तो फर्स्ट रॉ क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे एंड 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फेस्ट इफेक्ट, तो इसमें शेडो ऐड हो जाएगा बट इसमें थोड़ा सा परफेक्टली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। तो शेडो मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब बैक आ जाएंगे एंड अब सिंपली स्टार्टिंग में अब इस प्लस लाइक में टैप करेंगे। ऑब्जेक्ट एनिमेंट पर यहाँ से हम लोग कैमरा को ऐड कर लेंगे। कैमरा को ऐड कर देने के बाद अब इस पे क्लिक करना है। कैमरा को 1 भी कर देंगे एंड फिर से इन सब ऑप्शन को बंद करने के लिए इस पे क्लिक करके बंद कर देंगे। बैक आ जाएंगे एंड अब आ जाएंगे यहाँ पर 16 पर आकर कैमरा को हम लोग कट करके हटा देंगे। अब कैमरा लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब आ जाएंगे सिंपली 15 पर और जेड पर क्लिक करके इसको बस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओके, इतना इंक्रीज कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ से देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अब सिंपली दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे, ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड यहाँ से प्ले करके देखते हैं। 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। इस ग्राफ को इधर, इसको बस थोड़ा सा इस वाले ग्राफ को इधर कर देंगे। स्टार्टिंग में इसको प्ले करके देखते हैं। अब हाँ सही है। तो अब बैक आ जाएंगे। अब इन दोनों पीएनजी है ना, इनको भी एनिमेट करना पड़ेगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव ट्रांसफॉर्म में। स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके 15 पर चले जाएंगे, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे, जेड पर क्लिक करके एंड इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे एंड वाई एक्स पर क्लिक करके इसको मैं बाहर कर देता हूँ, फिर जेड पर क्लिक करके पूरा बाहर एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे, ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन। बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद अब सेकंड पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब चले जाएंगे सिंपली 15 पर। ओके, जेड पर क्लिक कर देंगे, की फ्रेम ऐड करके, या नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, स्क्रीन से पूरा बाहर कर देंगे। वाई एक्स पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर जेड पर और पूरा बाहर, फिर दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन, बैक आ जाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ से। हाँ परफेक्टली। तो इस रील में जो सबसे हार्डेस्ट जो चीज था ना, वो स्टार्टिंग वाला पार्टी था। अभी तुमने देखा कि स्टार्टिंग में मतलब कितना ज्यादा टाइम लगा सिर्फ इतना क्लिप के लिए। ये दिखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। अब मैं नहीं, अब तुम लोग बोलोगे यार, पक्का ही कमेंट करके बोलोगे कि जो स्टार्टिंग में जितना इजी दिख रहा था वो इतना इजी नहीं था। अभी मैं करके दिखाया तो फिर समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं सबटाइटल पर। यहाँ पर टाइप करेंगे नेवर। तो अब सिंपली इस प्लस लाइक में टाइप करना है। न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे एंड यहाँ पर कैपिटल में रहेगा नेवर। तो टाइप कर लेने के बाद अब रोबोट रेगुलर पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से अब फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट, तो फॉन्ट का नाम भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो फॉन्ट का नाम ये रहा एंड अगर चाहो तो मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेक्टिक फॉन्ट का नाम है। तो अब मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड अब सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं इंक्रीज कर लूंगा। अब जितना बड़ा चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे मैं अराउंड इतना कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब सिंपली मैं इसको मिडल में बैक एंड अब बारी है कलर को सही से एडजस्टमेंट करने की। तो अब आ जाएंगे कलर फिल में। ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग मिडल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड उसके बाद अब इसको हम लोग यहाँ पर एंड अब जहाँ पर व्हाइट कलर है ना इस पे क्लिक करके रेड, इस पे क्लिक करके पूरा डार्क एंड अब जहाँ पर ब्लैक है ना इस पे क्लिक कर देंगे एंड रेड ही सिलेक्ट कर लेंगे। इस पे क्लिक करके रेड में जो व्हाइट रहता है ना उसको सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे।
एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में। सो शेडो में आ जाएंगे, शेडो को इनेबल कर लेंगे। सो कलर पर क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करके और इसको बस थोड़ा सा इधर एंड सही पर क्लिक कर लेंगे। साइज पर क्लिक करके 7 सही पर क्लिक एंड अल्फा के साइज पर क्लिक करके 62 सही पर क्लिक एंड उसके बाद अब पोजीशन पर क्लिक कर देंगे एंड एक्स वैल्यू को 0 एंड वाई वैल्यू को कर देंगे 5 सही पर क्लिक। बैक आ जाएंगे एंड अब इसको कर देंगे स्टार्टिंग में एंड इधर आकर देख लेते हैं। तो टेक्स्ट है ना अब ये ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग का थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे, यहाँ से कर देते हैं। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में ड्रॉइंग एजेस में यहाँ से डीप ग्लो इफेक्ट को एड कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ ग्लो को अच्छे से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। तो ग्लो मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिया है कि एक फील मिल सके अच्छा दिखने के लिए बस। तो अब यहाँ से बैक आकर अगर मैं ग्लो को हाइड कर दूंगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा एंड इसको मैं अनहाइड करूंगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा सा एक फील देना है। ओके, तो अब बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में। शेडो में दोबारा से आ जाएंगे नीचे एंड अब वाई पर क्लिक करके इसको कर देंगे 10 सही पर क्लिक कर देना है एंड अब कलर पर क्लिक करेंगे ब्लैक कलर, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे सही पर क्लिक एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो इधर देख लेते हैं। तो अब सिंपली यहाँ से देख लेंगे कि जो नेवर वाला टेक्स्ट है ना कहाँ तक रहेगा। तो 15 तक रहेगा तो इसको सिलेक्ट करके मैं कट लगा लूंगा। तो 15 तक रहेगा तो इसको सिलेक्ट करके मैं बीच से कट लगा लूंगा। ओके, और इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा आगे यहाँ से। सो यहाँ देख लेंगे, हाँ सही है। तो अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे नेवर वाले एंड थोड़ा सा मूव ट्रांसफॉर्म में स्केलिंग में इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा अराउंड इतना। हाँ सही है। बैक, सो आगे एंड देख लूंगा ये वाला टेक्स्ट कहाँ तक रहेगा। तो 1.10 सेकंड तक रहेगा तो इसको सिलेक्ट करके मैं कट करके हटा दूंगा एंड अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सो एडिट टेक्स्ट में। सो इस वाले टेक्स्ट को हटा दूंगा एंड यहाँ पर टाइप कर लूंगा यू इवर। टाइप कर लेने के बाद अब इस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग थोड़ा डिक्रीज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। एक लाइन में सही पर क्लिक कर देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, एंड स्केलिंग में थोड़ा सा इंक्रीज एंड यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसी का डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में इसको थोड़ा सा ऊपर। ओके, बैक आ जाएंगे। सो अब कलर फील्ड में चले जाएंगे एंड इस पे क्लिक कर देंगे सिंपल कलर पर एंड उसके बाद व्हाइट कलर। बैक आ जाएंगे एडिट टेक्स्ट में एंड इसको हटाकर एंड यहाँ पर टाइप कर लेंगे सोल्ड। टाइप कर लेने के बाद सही पर क्लिक मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसको यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, बैक आ जाएंगे एंड अब यहाँ से देखते हैं। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस पे क्लिक करके सो कॉपी लेयर एंड अब 1.10 सेकंड पर आ जाएंगे एंड इस पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। सो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, हाँ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आ जाएंगे यहाँ पर एंड जो रिकॉर्डिंग ए वीडियो लिखा हुआ है ना, अब ये टेक्स्ट कहाँ तक रहेगा वो देख लेना है हमें। तो 2.13 सेकंड तक रहेगा तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेडियंट वाला कलर नहीं चाहिए सबटाइटल में, तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड अब सबसे नीचे हम लोग को ए वीडियो टाइप कर लेना है तो इसको हटा लेंगे। टाइप कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक करना है। सो अब मूव ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर आकर स्केलिंग में इसको मैं इंक्रीज कर लूंगा। तो इंक्रीज करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। तो अब बैक आ जाऊंगा एंड अब चले जाना है कलर फिल में एंड इस पे क्लिक कर देंगे। सो सिंपल कलर रख लेंगे यहाँ पर व्हाइट। बैक आ जाएंगे एंड अब इसको सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे एंड इसको हटा देना है एंड यहाँ पर टाइप कर लेंगे रिकॉर्ड। टाइप कर लेने के बाद अब सही पे क्लिक करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर सो स्केलिंग में और यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे एंड अब इस प्लस लाइक में टैप करना है, यहाँ से सर्कल को ऐड कर लेंगे। सो कलर फिल में यहाँ से रेड कलर, सो इस पे क्लिक करके डार्क कर देंगे अराउंड, हाँ इतना डार्क। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में। सो शेडो में आ जाएंगे, शेडो को इनेबल कर लेंगे, कलर पे क्लिक कर देंगे इस पर एंड अब थोड़ा सा अराउंड इतना ऑप्सिटी सही पर क्लिक कर देंगे। साइज को कर देंगे 7 एंड अल्फा को 62 एंड नीचे एंड उसके बाद अब पोजीशन वाई वैल्यू को 10 कर देंगे एंड उसके बाद एक्स वैल्यू को 5 कर देंगे। तो अल्फा को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना, हाँ इतना सही रहेगा। फिर बैक आ जाएंगे एंड मूव ट्रांसफॉर्म में स्केलिंग में इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ एंड पोजीशन में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ
स्केलिंग में थोड़ा सा और मैं डिक्रीज कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में एंड यहाँ से डीप ग्लो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंटेंसिटी को पूरा हम लोग कम कर लेंगे, रेडियंस को हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज, बस थोड़ा सा एक फील देने के लिए एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो इसको कर देंगे स्टार्टिंग से एंड कट करके हटा देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को एंड यहाँ सबटाइटल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करके। तो मैंने कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिया है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब आ जाएंगे आगे के साइड, ओके एंड अब यहाँ से देख लेंगे तो बस एक वाइट वाला सबटाइटल रहेगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करके सो इस पे क्लिक करके एंड डुप्लीकेट लेयर, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा आगे एंड अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एडिट टेक्स्ट में एंड इस वाले टेक्स्ट को हटा देंगे एंड यहाँ पर टाइप कर लेंगे गेट ऑफ। टाइप कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर ओके थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो यहाँ पर देख लेते हैं, तो अब इधर आ जाएंगे, देख लेंगे ये वाला टेक्स्ट कहाँ तक रहेगा। तो 4 सेकंड पर आ जाएंगे एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे तो टाइमलाइन से ही हो जाएगा एंड अब आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बैक जाकर देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो 3.24 सेकंड पर रहेंगे, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करके फिर लास्ट वाले की फ्रेम पर एंड उसके बाद ऑप्सिटी 0 कर देंगे, ओके एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो यहाँ से देखते हैं, हाँ सही है। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ओके यहाँ पर रहते हुए हम लोग को नीचे आ जाना है सबसे पहले एंड जो रॉ वीडियो क्लिप है ना ओरिजिनल, इसको सिलेक्ट करना है। सो इस पे क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे, ओके एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाना है लास्ट में 4 सेकंड पर, फिर से यहाँ पर एक और कट लगाना पड़ेगा, स्प्लिट कर देंगे एंड फिर से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कर देना है, जहाँ पर था उसी जगह पर जाकर फिर से रख देना है। तो अब ऊपर के साइड आ जाएंगे, ओके एंड अब यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ से एक लाइट वाला एक थोड़ा सा इफेक्ट दिया गया है, ओके तो स्टार्टिंग से ये स्टार्ट है तो यहाँ पर रहेंगे। सो अब इस प्लस लाइक में टैप कर देंगे एंड यहाँ से एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे एडिट शेप में और इसको पूरा फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। बैक आ जाएंगे एंड अब कलर फिल में, सो यहाँ से रेड कलर एंड थोड़ा सा डार्क की ओर अराउंड इतना, बैक एंड अब आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और यहाँ से ऑप्सिटी कम कर देंगे अराउंड, इसको कर देते हैं 25, ओके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। एक काम करते हैं, बैक अगर मैं देख लेता हूँ, तो अब रेक्टेंगल को अनहाइड कर देंगे। सो इसको सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में एंड यहाँ पर हम लोग ऑप्सिटी को 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड स्टार्टिंग में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं अराउंड 20 कर देते हैं, ओके 20 दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। सो 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड उसके बाद आ जाएंगे इधर 4 सेकंड पर एंड जो रेक्टेंगल का एक्स्ट्रा पार्ट है ना कट करके हटा देंगे। सो यहाँ से प्ले करके देखते हैं, सही है। तो अब आ जाएंगे इधर, तो अब आगे जाकर देख लेंगे कहाँ से स्क्रीन ब्लैक हो रहा है। तो 3.23 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है एंड देख लेंगे जो ब्लैक स्क्रीन है कहाँ तक रहेगा। तो जो ब्लैक स्क्रीन है वो 5 सेकंड तक रहेगा। तो अब सिंपली हम लोग आ जाएंगे इधर 3.23 सेकंड पर एंड इस प्लस लाइक में टैप कर देंगे। सो रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे एडिट शेप में। सो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ पूरा फुल स्क्रीन में। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे कलर फिल में। सो यहाँ से ब्लैक कलर, बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे 5 सेकंड पर एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। तो अब आ जाएंगे नीचे के साइड, ओके एंड अब आ जाएंगे सिंपली 3.23 सेकंड पर। सो अब ये जो रॉ वीडियो क्लिप है ना इसको सिलेक्ट करके एंड आगे का जो भी पार्ट है कट करके हटा देंगे एंड इस पे क्लिक कर लेंगे, ओके एंड जो आगे वाला रॉ वीडियो क्लिप है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इस पे क्लिक कर लेंगे, ओके एंड अब आ जाएंगे 5 सेकंड पर। सो 5 सेकंड पर आ जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग कट लगा लेंगे एंड अब आ जाएंगे ऊपर के साइड। सो अब इसको सिलेक्ट करके एंड जहाँ पे ये वीडियो क्लिप था ना वहीं पर रख देंगे। तो अब जो रॉ वीडियो क्लिप है ना इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर के साइड आ जाएंगे
एंड शेडो को हम लोग नीचे ही करके रखेंगे। सो ऊपर का सेट आ जाएंगे, इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और नीचे कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से इसके नीचे कर लेंगे एंड उसके बाद अब इस वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड इस पे क्लिक कर देंगे। सो हम लोग को क्रिएट क्लिप इन मास्किंग पर क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। सो एडिट शेप में चले जाएंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो वाई पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। ओके, और इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो डिक्रीज कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। सो ग्राफ वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में। सो ब्लर में आ जाएंगे, सो नीचे एंड यहाँ पर जूम ब्लर को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग। तो अब इसको इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा फेदर एड हो जाएगा। तो अब बैक आ जाएंगे एंड यहाँ से प्ले करके देखते हैं। जैसे मैं दिखाया था कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे तो कुछ ऐसा हम लोग को रेड वाला जो लाइटिंग मैंने जो पीछे ऐड किया था एंड वैसा ही यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपली ऊपर के साइड आ जाएंगे, इस रेड वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड फिर नीचे के साइड सो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इसको सिलेक्ट करके नीचे के साइड लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में लास्ट वाले की फ्रेम को हम लोग 10 पे कर देंगे। ओके, एंड इसको सिलेक्ट करके कट करके हटा देंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट था। तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से लाइटिंग एड हो जाएगा। ये अगर कुछ ज्यादा दिख रहा है तो सिलेक्ट कर लेंगे। सो ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में एंड इसको कर देंगे 15। ओके, हाँ 15 कर देंगे। बैक कुछ इस तरीके से लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से सबटाइटल ऐड करेंगे। तो कलर व्हाइट वाला सबटाइटल है, तो यहाँ से एक सबटाइटल को कॉपी कर लेंगे, फिर से यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद ऊपर के साइड आ जाएंगे एंड अब देख लेंगे ये वाला जो सबटाइटल है कहाँ तक रहेगा। तो ये 12 तक रहेगा, तो इस पे क्लिक करके कट लगा लेंगे एंड अब जो सेकंड सबटाइटल है उसको भी देख लेंगे कहाँ तक रहेगा। तो 25 तक रहेगा, तो इस पे क्लिक करके मैं कट करके हटा लूंगा। तो अब जो सबटाइटल है ना, अब इसको सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ से हटाकर एंड टाइप कर लेंगे। टाइप कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में। सो यहाँ पर परफेक्टली एडजस्टमेंट, बैक आ जाएंगे एंड अब थोड़ा सा आगे सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे, इन टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो टाइप कर लेने के बाद सही पे क्लिक मूव ट्रांसफॉर्म में और बस इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। बैक आ जाएंगे एंड अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, सो ये जो ग्लो दिया है ना, अब इसके नीचे रहना चाहिए। एक काम करते हैं, ये जो शैडो है ना लाइटिंग वाला, सो इसको ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से, हाँ सही है। एंड उसके बाद अब इसी का डुप्लीकेट लेयर बनाकर एंड यहाँ पर सो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड अब इसको देख लेंगे कहाँ तक रहेगा। तो 19 तक रहेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन सही हो जाएगा। तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे एंड इस वाले टेक्स्ट को हटाकर टाइप कर लेंगे। टाइप कर लेने के बाद अब इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से हम लोग फॉन्ट थोड़ा सा अलग रख लेंगे। हाँ, ये वाला फॉन्ट सही है, सही पर क्लिक कर देंगे। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर एंड अब चले जाएंगे स्केलिंग में, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पर एंड कलर सिंपली बैक आ जाएंगे एंड यहाँ से कलर को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो बस थोड़ा सा, हाँ सही है, बैक आ जाएंगे एंड यहाँ से देख लेते हैं। That is fucking stupid. तो आज की इस फर्स्ट क्लास में यहीं तक हम लोग कवर करेंगे एंड जो इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें अब आगे का जो भी ये सब है ना, इसको हम लोग कवर कर लेंगे एंड आगे और भी काम है तो उनको हम लोग डिटेलिंग में करेंगे। इसी वजह से इस वीडियो का मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे एंड मैं पूरा डिटेल में बता सकूं। एंड उसके बाद अब इधर आ जाएंगे एंड अब आगे हम लोग को क्या क्या चीजें कवर करना है मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट है एंड उसके बाद अब थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला PNG को ऐड करना है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या PNG उसको एनिमेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा तो जो हमारा रॉ वीडियो क्लिप है ना थोड़ा जूम होकर आ रहा है, तो ये थोड़ा हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है इसको कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग रहेगा हमारा रील। तो 1.10 सेकंड से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले PNG को ऐड कर लेंगे।
ओके, तो अब मैं इस प्लस लाइकन पर टैप करूंगा, मीडिया पर क्लिक करके। सो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लिया। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। सो लाइट पर क्लिक करके लीनियर डॉच कर देंगे। अब सिंपली बैक आ जाएंगे। सो अब मूव ट्रांसफॉर्म में स्केलिंग में चले जाएंगे एंड इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1.22 सेकंड पर आ जाना है एंड यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड इसको डिक्रीज कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड इतना सही है, देख लेते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज। ओके, एंड अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। सो ग्राफ लाइक पर टैप कर देंगे, थॉट नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे और इसको थोड़ा सा इधर। ओके, एंड अब देख लेते हैं यहाँ से प्ले करके। तो आप सिंपली बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। सो स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अराउंड 15 पर। ओके, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। सो ऑप्सिटी को 0 कर देंगे, फिर चले जाएंगे 15 पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब ऑप्सिटी कर देंगे 65 कर देते हैं। 65 सही है एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब इधर आगे की साइड आ जाएंगे, देख लेंगे कि ये जो PNG है कहाँ तक रहेगा। तो सिंपली ये 4 सेकंड तक रहेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड आगे का जो भी पार्ट है ना कट करके हटा देंगे। ओके, तो अब इसको सिलेक्ट करना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब थोड़ा सा बैक आ जाएंगे अराउंड 3.23 सेकंड पर यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। लास्ट वाले की फ्रेम पर चले जाएंगे एंड ऑप्सिटी को 0। सो लास्ट वाले की फ्रेम को हम लोग कर देंगे 2 सेकंड और माइनस में एंड दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। ग्राफ लाइकन पर टैप कर देंगे, 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन, बैक आ जाएंगे। सो यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ओके, सही लग रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो रेफरेंस वीडियो है ना उसको ऊपर कर लेते हैं, सबसे ऊपर, कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले PNG है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहीं पर रहेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा एंड जो रेफरेंस वीडियो है ना इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद अब आ जाएंगे सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में एंड स्केलिंग में एंड उसके बाद मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर दूंगा एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा, 15 पर आ जाना है। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और इसको बस थोड़ा सा जूम कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड इतना एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइकन पर टैप कर देंगे। सो 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। सो अब यहाँ से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब बैक आ जाएंगे। तो अब बैक आ जाएंगे एंड टेक्स्ट को भी अब हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जूम करेंगे। तो सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, स्केलिंग में की फ्रेम ऐड कर करके बस थोड़ा थोड़ा जूम कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। एक काम करना, पोजीशन भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना सही से। ओके, तो अब सेकेंड टेक्स्ट में भी कर लेना है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केलिंग में एंड मैं लास्ट में जाकर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके फिर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा और डिक्रीज कर दूंगा अराउंड कुछ इतना, फिर पोजीशन में और इसको यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बट दोनों की फ्रेम के बीच में रहना है एंड 3rd नंबर की फ्रेम और ग्राफ को कुछ ऐसा एंड इसमें भी हम लोग ग्राफ को एडजस्ट नहीं किए थे तो ग्राफ को ऐड करके सो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। बैक आ जाएंगे एंड अब देखते हैं प्ले करके। ओके, सही लग रहा है। तो फर्स्ट क्लास यहीं तक रहेगा। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ एंड देख लेंगे कहीं पर मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से रेफरेंस वीडियो को मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, एंड अब प्ले करके देखते हैं। Never should you ever record a video, get up, and then turn off the recording. That is fucking stupid. If you want to be more... तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट करके फिर मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में आ जाऊँगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब एक चीज़ सही करना है। ये जो PNG है ना ये मुझे थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा करना है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैं एडजस्ट कर दिया हूँ। सो अब जहाँ तक एडिट किए हैं ना अब वहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसके आगे जितने भी लेयर है ना अब उन सबको सिलेक्ट करना है। ऐसे तो 2 ही लेयर है, अब कट करके हटा देंगे एंड अब इसको मैं एक्सपोर्ट करके फिर मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। Never should you ever record a video, get up, and then turn off the recording. That is fucking stupid. Never should you ever record a video,
Never should you ever record a video, get up, and then turn off the recording. That is fucking stupid.